ठीक है जी। भट्टी साहब की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस के बाद मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि वजीर आजम साहब ने तो अपना वजन उस्मान बुज़दार के पलड़े में डाला है और कहा है कि ये जो इंक्वायरी थी ये तो मज़हिका खेज है, लेकिन अब इंक्वायरी के ऊपर इंक्वायरी बनती जा रही है, तो क्या लगता है आपको? अब आप तसव्वुर करें कि पौने 2 घंटे की मुलाकात, जो जो साहब वन जो टू है वो वन। गुफ्तगू करने में इतनी एहतियात करते हों, उनसे पौने 2 घंटे की मुलाकात में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उसमें बुज़दार साहब कितना बोले और भट्टी साहब कितना बोले। दूसरी, जहाँ तक शराब की बोतल का मामला है, तो वो साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में, वो तो लगता है कि वो भी अल्टीमेटली शहद की बोतल निकलेगी। और आप तसव्वुर करें कि एक एक्ट्रेस अतीका उड्डो को एक एक बोतल की खातिर 9 साल हेयरिंग्स जो है वो 9 अटेंड साल करनी पड़ी। वेरी ट्रू। कराची हाँ। से पिंडी जाना, पिंडी से कराची आना, 9 साल एक बोतल। जहाँ और तक साहब सर, बुज़दार अगर मैं साहब गलत के नहीं हूं तो वो था भी हवाले सू से मोटो, है ना? कार्रवाइयों का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म इमरान, देखिए वज़ीर आज़म, हाँ सुओ मोटो था वो, बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो उन्होंने अपना वेट जो है वो बुज़दार साहब के जो है कंधे पे वो पीछे डाल दिया है। और एक प्राइम मिनिस्टर को, एक चीफ मिनिस्टर के हवाले से जब उसकी उसकी हेयरिंग जो है या इंक्वायरी जो है वो नैब के पास हो, ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, एक अलग सवाल है। लेकिन मुझे नहीं लगता उस्मान बुज़दार साहब को कुछ भी होगा। इससे पहले और कोई किसी के साथ कुछ हुआ हो तो बताएं आप, और किसी को माँ सिवाय शायद अलीम खान के और किसी ने तो इतने महीने नहीं चाहे वो काटे। और वैसे भी चीफ मिनिस्टर को बुलाना, जिस तरह बुलाना, वो भी हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इसको इसको सोचना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ उस्मान बुज़दार के लिए नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए हो, या तो फिर अल्टीमेटली जब आपके पास इतनी जो है तहकीकात हो जाए। और ये ताज्जुब की बात है कि बुज़दार साहब ने कहा कि मैं तो एज ए विटनेस हूँ, तो विटनेस को क्वेश्चनियर कहाँ दिए जाते हैं? कि ये बाबर साहब बता सकते हैं कि उन्होंने उनको जो नैब ने क्वेश्चंस दिए हैं, तो विटनेस को तो क्वेश्चंस नहीं दिए जाते। तो बुज़दार साहब अब अक्यूज हैं या नहीं हैं, और नैब की नज़र में इंक्वायरी हो रही है, तो एज ए चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी अगर कंप्लीट होती है, उनके बारे में सबूत आते हैं, तो यकीनन जो है वो बुज़दार साहब। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब भी आप असासाजात पर आ जाएं, तो फिर केस लिंगर ऑन तो हो सकता है, लेकिन उसमें मुझे लगता नहीं कि उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सिर्फ एक ये जो पिछला क्वेश्चन था, मैं क्योंकि सबने बहुत ज़्यादा बात की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हम एनआरओ को अरेंजमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए किसी अरेंजमेंट में, मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं किसी अरेंजमेंट में, मरियम नवाज साहब बोल पड़ी किसी अरेंजमेंट में, नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें शेयर हो रही हैं किसी अरेंजमेंट की वायलेशन में, तो फिर ये अरेंजमेंट है कि एनआरओ था? ये जो भी है या था। हम्म। ठीक है।